ईरान ने आबनाए हरमज के पास अपनी सबसे बड़ी ड्रिल करना शुरू कर दी है। जंगी वार गेम का नाम इसको दिया गया है। इस जंगी एक्सरसाइजेस का नाम जो है वो जुल्फकार 1400 का नाम दिया गया है। इस जंगी एक्सरसाइजेस के नतीजे में ईरान ने अपने जितने भी खतरनाक वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल अपनी फौज से करवाया गया है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि ये जंगी एक्सरसाइजेस में नेवी, एयरफोर्स और इनकी इन्फेंट्री हिस्सा ले रही है। अक्सर औकात देखा यह जाता है कि पानी के अंदर जब जंगी एक्सरसाइजेस होती हैं तो नेवी ज्यादा उसके अंदर पार्टिसिपेट करती है, लेकिन जब से ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान तनाव बढ़ा है तो ईरान ने भी कमर कस ली है और अमेरिका की नेवी का पहले ईरान बुरकस निकाल चुकी है। हमने पहले आपको खबर दी थी कि ईरान की जो पासदाराना इनकलाब है उसने पहले अमेरिका के एक ऑयल टैंकर को धूल चटाई थी। जो ईरान का जो खाम माल था वो लेकर जा रहा था अमेरिका की जानब, तो उसको पकड़ लिया गया। उस ऑयल टैंकर को भी पकड़कर अपना जब्त कर लिया था। तो जिसके बाद अमेरिका ने इजराइल के साथ राब्ता किया कि किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई जाए, किस तरह ईरान को नुकसान पहुंचाया जाए। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि जनरल हुसैन सलामी जो कि ईरान के पासदाराना इनकलाब के जनरल है, उन्होंने अमेरिका और इजराइल दोनों को ही साफ कर दिया है कि अगर रस्ते में आए तो इंशाल्लाह इनका जनाजा निकाल देंगे। मामलात क्या है, ईरान किस लेवल की प्रिपरेशन कर रहा है इजराइल और अमेरिका पर हमले करने की, तमाम तर चीजें डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे इस चैनल हसरात टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आबनाए हरमुज के अंदर बड़ी ज्यादा टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि दुनिया का 20% हिस्सा जो है ऑयल का वो इसी आबनाए हरमुज से होकर गुजरता है और आबनाए हरमुज के ऊपर पैरा है पासदाराना इनकलाब का। पासदाराना इनकलाब जिस तरीके से इस पूरे ऑयल की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको कंट्रोल करता है, ये अपने आप में मिसाल वाली चीज है। आपको यह भी बता दें कि आबनाए हरमुज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को आपस में कनेक्ट करती है। अब ईरान की पासदाराना इनकलाब ने अमेरिका का एक ऑयल टैंकर पकड़ा था और उसको जब्त किया था जिसमें ईरान का खाम माल चोरी किया गया था। तो उसके बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान टेंशन बढ़ी है। ईरान ने अब आबनाए हरमुज के बिल्कुल 1 किलोमीटर दूर जंगी एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दी है, क्योंकि आबनाए हरमुज इंटरनेशनल वाटर है, वहां पर कोई वो तो नहीं कर सकता, ड्रिल तो नहीं कर सकता, लेकिन ईरान वाले फिर भी उसके बिल्कुल 1 किलोमीटर दूरी पर जंगी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जिससे यह बताने की कोशिश की जा रही है कि ईरान अभी तैयार है, किसी वक्त भी किसी भी एग्रेशन का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। दूसरे नंबर पर बड़ी अहम बात यह है कि ईरान जो है वो अपने फाल्कन, इसके अलावा ड्रोन्स जो है उनको इस्तेमाल कर रहा है, वो मिसाइलें तैनात कर रहा है जो अमेरिका के लिए और दीगर ममालिक के लिए दर्द सर है। और जो लोग ये समझते हैं कि ईरान अपने होम ग्रोन वेपन से अमेरिका को डिफीट नहीं कर सकता, तो आपको डोनाल्ड ट्रंप का जमाना याद होना चाहिए जब ईरान के हथियारों ने अमेरिका का सबसे खतरनाक ड्रोन जिसका नाम ग्लोबल हाक था उसको मार गिराया था, जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर हमला करने वाले थे। तो आपको ये बता दें कि ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि ईरान के हथियार बिल्कुल फ्लॉप है या फजूल है, ऐसी बात नहीं है। ईरान को अपने इन्हीं हथियारों की बेस पर आज तो दुनिया के अंदर सस्टेन कर रहा है। अगर ईरान के हथियार इतने ही बुरे होते तो दुनिया के कई ममालिक इसके ऊपर आकर कब्जा कर लेते, जो कि अभी तक नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि ईरान बना ही कायम रहने के लिए है और ईरान के हथियार उसको इस काम के लिए भरपूर मदद फराहम कर रहे हैं।